अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो अपने आप को बहुत बड़े हवाई समझते हैं, हवाई किले तामीर करते हैं, हवाई चीज़ें बना के रखते हैं, बातों बातों के अंदर बहुत दूर तक चले जाते हैं, अपने आप को कोई प्राइम मिनिस्टर से नीचे बात करने को पसंद नहीं करते, इतने बड़े लेवल पे जाके बातें करते हैं कि जैसे कोई पता नहीं कोई ये स्पेशल मखलूक है। उनका ये गुमान होता है कि बड़े आला किस्म के लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। या अगर कोई ऐसा फ़र्द हो कि जो अपने आप को हद से ज़्यादा बड़ा बन के दिखाने की कोशिश करे और उसके सामने और हमेशा ये कहे कि मैं कभी नाकामी नहीं देख सकता, या मुझे कभी नाकामी नहीं हुई, या नाकामी मैंने कभी सीखी नहीं है, या ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं ज़िंदगी में कभी नाकाम हो जाऊं, या वगैरह वगैरह, या इस तरह की कोई बातें करता है और वो ईगोइस्टिक होके करते हैं। एक अगर आम बंदा करता है पैशन के अंदर आके जो मैंने कभी नाकामी नहीं देख सकता, तो वो एक पैशन है। और अगर एक बंदा ईगोइस्टिक होके ये बात करता है, जिस सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नाकामी आपने मेरे सामने कोई नाकाम चीज़ आ जाए, मैं हमेशा जिसमें निकला हूँ कामयाब हूँ। हालांकि ज़िंदगी उसकी नाकामी से भरी पड़ी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं हमेशा अपना कभी आज तक तारीख में नाकाम हुआ ही नहीं, ना ऐसा कभी हो सकता है कि मैं ज़िंदगी में नाकाम हूँ। और ऐसे लोग अपनी थोड़ी सी ईगोइस्टिक थोड़े से ज़्यादा होते हैं, दोस्त कम रखते हैं और अपने इन हवाई बातों की वजह से ताल्लुकात को बिगाड़ लेते हैं और दूसरे लोगों के सामने बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, अपनी अज़मत और यकताई को हर लम्हे बयान करते हैं। जिससे मिलते हैं, जब मिलते हैं लंबी लंबी बातें निकाल के लाते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हालांकि हकीकी कहानी उसके अंदर कुछ भी नहीं होती, या इंतहाई थोड़ी सी कामयाबी के अलावा वो मुकम्मल तौर पे नाकाम और टूटे हुए इंसान होते हैं। या फिर उनकी तरफ कोई उनके साथ ताल्लुक़ रखने को पसंद नहीं करता, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझ रहे होते हैं। तो वो उनका जो परसेप्शन है वो ये होता है भाई शायद वो कोई स्पेशल मखलूक है, वो कोई खुदा अपना स्पेशल मखलूक है और कोई शायद उससे आला और फतह हो ही नहीं सकती। अगर ऐसे कोई लोग अगर आपके आसपास पाए जाते हैं तो फिर वो नॉर्मल केस में नहीं आते, वो नर्सिस्टिक के अंदर आते हैं। अब अगर एक बंदा सिर्फ नॉर्मली ये बंदा ये बात करता है कि जी मैंने हमेशा कामयाबी देखी है, और या साथ में इसकी पहचान ये भी होती है कि अगर एक बंदा साथ में अल्लाह नबी का नाम लगा देता है कि अल्लाह के फजलो करम से, तो इसका मतलब वो अब नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल है। या अगर एक बंदा पैशन के अंदर आके कह देता है कि मैंने कभी जो है ना नाकामी नहीं देखी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा कामयाबी मिली है, तो ये भी नॉर्मल बंदे की लामत है। लेकिन अगर एक बंदा दीन से दूर है, नमाज रोजे से दूर है, दुनियावी ख्वाहिशात के अंदर हद से ज़्यादा लगा हुआ है, बातें वो बड़ी बड़ी निकाल के लाते हैं बादशाहों के लेवल पे, उसे जब भी बात करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल से नीचे बात ही नहीं करता। और जब भी उसके साथ कोई अगर हम कलाम होते हैं तो वो कम अज़ कम मिनिस्टरों से अपनी बात शुरू करते हैं, जबकि ख़ुद वो 2 टके के मुलाजिम या फिर 2 टके के नौकरी करने वाले, या बिल्कुल छोटी सी मामूली सी जॉब करने वाले, या फिर बिल्कुल मामूली सी आम सा कोई किसी के पास काम करने वाले, किसी दुकान पे काम करने वाले, किसी दफ्तर के अंदर काम करने वाले, या कोई छोटी मोटी जॉब करने वाले, कोई छोटी मोटी दुकान बनाने वाले होते हैं। इतनी छोटी सी चीज़ को हासिल करने के बाद उनकी जो बातें होती हैं वो होती हैं बादशाहों के लेवल वाली, उनकी जो बातें होती हैं प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के लेवल वाली। जब आप उनसे मिलते हैं तो वो एकदम से बैठे दुकान पे और एकदम से बात को निकाल के लाएगा कि फ़लाँ मैंने से मेरा ऐसे ताल्लुक़ है, मैं उसके साथ MPA के साथ जाके मिला हूँ और मैंने जो है ना मिनिस्टर को जो है ना कि उसका मिला और मिनिस्टर ने बाहर निकल के हमारे इस्तकबाल किया। अब इस तरह की अगर एक बंदा बातें करता है तो इट मीन वो नर्सिस्टिक पर्सनैलिटी रखता है, नर्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसके ऊपर नॉर्मल बंदा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो उसके इतने ज़्यादा अप्रोच और वैल्यू थी तो फिर वो छोटी सी जॉब क्यों कर रहा है, फिर वो जाके बादशाहों के महल में क्यों नहीं रहता, फिर वो प्राइम मिनिस्टर के साथ उसके घर के अंदर क्यों नहीं रहते कमरा लेके। अगर वो बंदा अगर कोई बंदा इतने बड़े लेवल पे जाके बात करते, छोटी सी जॉब करते हैं मिसाल के तौर पे किसी भी सरकारी या नॉन नीम सरकारी या अपना नॉन गवर्नमेंट कोई भी कह लें, छोटी सी जॉब करते हुए वो कहता है जी मेरा फ़लाँ जो मिनिस्टरों के साथ ये ताल्लुक़ है, फ़लाँ मिनिस्टर ने मेरा मेरे जो दावत की हुई थी, फ़लाँ MPA ने जो मुझे बुलाया हुआ था, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ा मसरूफ़ है, फ़लाँ ने ये किया हुआ था, और अपना कहना मुश्किल मुझसे मिलने के लिए जो ना आज इस महीने जो है फ़लाँ अपना कोई बड़ा MNA MPA आ रहा है, कोई फ़लाँ मिनिस्टर आ रहा है, या कोई अपना फ़लाँ कोई डायरेक्टर DG आ रहा है, कोई फ़लाँ, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें करता है।
तो भाई बात ये है कि वो नर्सिस्टिक पर्सनैलिटी रखता है, वो एक नॉर्मल बंदा नहीं है। क्योंकि अगर उसकी इतनी वैल्यू थी तो वो छोटी सी जॉब को करने के बजाय वो उस अपना जो डायरेक्टर, जो उसका ब्रांड डायरेक्टर है या जिससे उसका ताल्लुक है या जो उसके मामे चाचे ताए भांजे लगते हैं, और बाद लोग तो ख़ानदान को निकाल के लाते हैं। मेरा मामा जो है ना क्या उसका फ़लाँ मिनिस्टर है, मेरा चाचा फ़लाँ मिनिस्टर है, मेरा फ़लाँ वो मिनिस्टर है। अच्छा, जो लोग ऐसी बातें करते हैं मुख्तलिफ लोगों के तज़किरों को निकाल के लाते तो वो नॉर्मल लोग नहीं हुआ करते, उनको तो नर्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है। नॉर्मल बंदे की पहचान ये होती है कि वो अपनी काबिलियत की बात करता है। नॉर्मल बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़लाँ हूँ। जब एक बंदा कहता है ना कि मैं फ़लाँ हूँ, तो इसका मतलब उसको अपनी वर्थ का एहसास है, इसका मतलब वो अपनी वैल्यू को तस्लीम करता है। और अगर एक बंदा अपने आप को छोड़ के किसी दूसरे की बात करता है, मेरा फ़लाँ है, मेरा फ़लाँ MP है, मेरा फ़लाँ सियासतदान, मेरा फ़लाँ अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मेरा फ़लाँ सेक्रेटरी ऑफिसर, मेरा फ़लाँ ये, मेरा फ़लाँ वो, अगर एक बंदा इस तरह की बातें करता है, और इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा इस तरह की बातें कर रहा है तो इसका मतलब वो अपने वो आपको खोखला समझता है और वो दबाना चाहता है कि जो मेरी खोखलापन वाली जो मेरी पर्सनैलिटी है वो लोगों के सामने जाने के बजाय जो मेरे अल्फाज हैं वो लोगों के सामने जाएं, ताकि लोग जो मुझे इज्जत दें वो मेरी पर्सनैलिटी की वजह से न दें, बल्कि ये सुन के लोग इज्जत दें भाई इसके तो MNA MP से ताल्लुक़ है, हमारा भी वास्ते और काम पड़ जाएगा। जबकि हकीकी मायनों के अंदर ये जो लोग होते हैं जो ऐसे समझते हैं नर्सिस्टिक वाले, उनका ख्याल ये होता है कि दूसरे लोग उसको अहमियत देंगे, ताल्लुक़ बनाएंगे उनके साथ इस बात की वजह से कि उसका फ़लाँ के साथ ताल्लुक़ है। जबकि हकीकत इसके बरक्स होती है, और वो सबसे बड़े बेवकूफ़ और कोई स्टूपिड किस्म के लोग होते हैं। क्योंकि जो आप आर्टिफिशियल बने या रियल बने, आवाम को आपका पता होता है। अगर आप हवाई हैं तो लोगों को आपके बारे में पता होता है, आप मसनूई बन के दिखाते हैं लोगों को आपके बारे में पता होता है, आप ज़बरदस्ती के ताल्लुक़ बना के दिखाते हैं लोगों को आपके बारे में पता होता है। अगर आपकी अपनी वैल्यू और वर्थ है तो इसका मतलब आपके ख़ानदान में हर किसी की है, आपके दोस्तों में हर किसी की है। और अगर आपकी अपनी जाती वैल्यू और वर्थ कुछ नहीं है, और अगर आप बातें करते हैं MNA MP और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर लेवल की, और उस लेवल पे जाके अगर आप दूसरों के साथ हम कलाम होते हैं, तो इसका मतलब आपको लग रहा होता है कि दूसरे आप में इंटरेस्ट हो रहे हैं, जबकि हकीकी तौर पे दूसरे आपसे जी हाँ कर रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरे लोग आपसे नफरत कर रहे होते हैं अंदर की तरफ से कि ये कोई अगर इतना काबिल था तो खुद ही छोटी सी नौकरी करता, ये इतना काबिल था छोटी सी दुकान बनाता, ये इतना काबिल था छोटे से दफ्तर में काम करता, ये इतना काबिल था तो ये खुद यहाँ पे क्या कर रहा है, वो खुद क्यों नहीं वहाँ दफ़ा होता है कि उस लेवल पे जाके जो है ना क्यों नहीं रहता, मिनिस्टरों के साथ इसका ताल्लुक है तो वहाँ जाके रहे मिनिस्टरों के साथ। अब अगर एक बंदे को इस तरह के मसाइल हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, थोड़ा सा बातों को लोग अपनी बातें कम करता है, लोगों की बात ज़्यादा हासिल करता है, नर्सिस्टिक होकर दिखाता है। नर्सिस्टिक होता है असल में अपने आप को ना बहुत बड़ा अजीम और यकता ख्याल करना है, भाई मैं तो सिर्फ एक ही हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वो नर्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, वो नॉर्मल लोग नहीं हुआ करते, उनकी पर्सनैलिटी में बिगाड़ होता है, उनकी पर्सनैलिटी में इशू आ रहे होते हैं। ऐसे लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचना हो चाहिए। और अगर हम नहीं बचेंगे तो ऐसे लोग जो है ना शुरू के अंदर दूसरे लोगों का नाम उठा के मेरा फ़लाँ मिनिस्टर, मेरा फ़लाँ कर करके ना वो हमसे कोई ना कोई मफाद ले जाते हैं, या हमसे पैसे ले लेते हैं या हमसे कोई और मफाद ले लेते हैं। और फिर वो मफाद लेने के बाद जब कहानी खुलती है, पोल खुलते तो पता चलता है खाली वो तो हवाई था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो ये जो हवाई के लिए तामीर करने वाली कौमें होती हैं ना, सारे के सारे 2 नंबर लोग होते हैं, ये आर्टिफिशियल लोग होते हैं। क्योंकि मेरे नबी तो अगर आप दीन को उठा के देखिए तो मेरे नबी तो सरदार था, आलिम दो जहाँ, हर जगह के सरदार है। इसके बावजूद मेरे नबी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई स्पेशल उतरी हुई मखलूक एक मिसाल है, हमेशा यही कहा कि मैं भी आप लोगों की तरह के एक बंदा, मुझे आप लोगों की तरह के एक बंदा समझे। अब अगर एक बंदा आजी और इंसारी के साथ रहता है और कहता है जी मैं भी आप लोगों की तरह के एक इंसान हूँ, इसका मतलब वो 100% नॉर्मल है। और अगर एक बंदा जंदा थोड़े से अपर लेवल के ताल्लुकात को बयान करता है, इसका मतलब वो थोड़ा सा खिसका हुआ है। अब अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा अपर लेवल की बातें करता है, अपनी तो बात करता ही नहीं है, उससे पूछे जब भी पूछते हैं ना कि फिर तू इतनी छोटी सी जॉब क्यों कर रहा है, वो आगे से उसको घुमाएगा, बात को जस्टिफाई नहीं करेगा, घुमाएगा, किसी और बात की तरफ लेके चल जाएगा अगले बंदे को। किसी और बात की तरफ लेके जाने से मुराद ये है अगले बंदे को कि उसको कहेगा कि यार इन बातों को छोड़े अल्लाह के बंदे, वो जो मेरा फ़लाँ मिनिस्टर के साथ तुझे मैं मिलवा के आऊँगा, फिर तुझे यकीन आ जाएगा कि मेरे वाकई इनके साथ ताल्लुक़ है फ़लाँ टिम का। इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादातर ना नर्सिस्टिक वाले हैं, वो झूठ फरेब का सहारा लेते हैं, वो हवाई किले तामीर करते हैं, वो अपने आप को
आल और अफजल समझते हैं। हकीकत के अंदर वो इंतहाई छोटे लोग होते हैं, हकीकत के अंदर वो इंतहाई फजूल लोग होते हैं, हकीकत के अंदर वो इंतहाई फारिगुल अकल लोग होते हैं। हकीकत के अंदर उन्हें अपनी वर्थ का एहसास नहीं होता। हकीकत के अंदर वो अपने आप को, अपने ज़मीर को मुतमईन करते हैं दूसरे लोगों के नाम के साथ मंसूब करा के। यहाँ से एक चीज़ और भी मेरे माइंड के अंदर आ गई जो मैं बताना चाहूँगा, वो ये कि आज के दौर में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, और वो ये है कि किसी बड़े आदमी के साथ तस्वीर बना के अपनी तस्वीर को ना किसी सोशल मीडिया पे लगा के ये उसका ताल्लुक़ को शो करना। हालांकि जब वो तस्वीरें बनाते हैं तो तस्वीरें बनवाने का उनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो किसी भी MNA MP को किसी महफिल के अंदर मिल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं सर एक मिनट, सर मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, सर आप प्लीज़ एक पिक्चर, सर प्लीज़ एक सेल्फ़ी हो जाए। ठीक है, अब वो उसके बाद सेल्फ़ी बना के उसके बाद, अब वो उसको जानता भी नहीं है, उसके बाद सेल्फ़ी बना के, सेल्फ़ी बनाने के बाद सोशल मीडिया पर लगा के और कहता है जी मैं अपने फ़लाँ डेयर के साथ मैं अपने फ़लाँ अजीज़ के साथ, मैं अपने फ़लाँ फ्रेंड के साथ, मैं अपने भाई ये सारा क्या है? आर्टिफिशियल लाइफ है, मसनूई लाइफ है, झूठ फरेब वाली लाइफ है। कब तक धोखा दे रहे हैं अपने आप को, लोग धोखा दे रहे हैं। अगर खुदारा अगर आप लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं तो इनसे बचें, नहीं तो ये आप लोगों से मफाद उठा लेंगे, आप लोग अगर नुकसान कर देंगे। आप लोग जब कोई नुकसान हो जाएगा फिर आप देखते रहोगे और आप लोगों के पास दूसरा हल ही नहीं होगा। इसीलिए ऐसे लोगों से बचें, इसीलिए ख्याल रखें भाई ऐसे लोगों के पास नहीं जाना, और उनको ना अपना ज़्यादा पैसे पूसे नहीं देने ऐसे लोगों को। अगर कोई हवाई के लिए तामीर करके आपसे पैसे लेना चाहते तो उनको ऐसे लोगों को ज़्यादा पैसे पूसे नहीं देने आप लोगों ने, या कोई उनको ऐसे मफाद नहीं देने जो बाद में आपके लिए मसाइल का बाइस बने। ऐसे लोग दसियों लोगों के साथ अपने मुफादात इकट्ठे ले ले। अब मुफादात जो लेते हैं उसके अंदर भी मुख्तलिफ तरीके हैं इनके। कुछ नर्सिस्टिक वाले वो लोग होते हैं जो सिर्फ पैसा हासिल करते हैं दूसरों से, अपने ताल्लुकात बता के। कुछ नर्सिस्टिक वाले वो लोग होते हैं जो पैसा हासिल नहीं करते, दूसरों का टाइम हासिल करते हैं अपने मुफादात बता के, सॉरी अपने ताल्लुकात बता के। कुछ लोग वो होते हैं जो टाइम भी नहीं, किसी और ऐसे रिसोर्सेज हासिल करते हैं जो कि अपने ताल्लुकात बता के भाई मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मुझे फ़लाँ चीज़ अपनी दे दो, अपने कार, कोठी, बंगला, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी, ठीक है। और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो ऐसे चुटकी की मार है, मैं 1 मिनट के अंदर तू कहेगा तेरे लिए 10 लैपटॉप हाजिर कर दूँ, तेरे लिए 10 मोबाइल हाजिर कर दूँगा, तेरे लिए 10 गाड़ियाँ हासिल कर दूँगा। तो ये सारे के सारे लोग नर्सिस्टिक वाले होते हैं, इन लोगों से बचा जाए। इन लोगों की पर्सनैलिटी बैलेंस है, इन लोगों के पर्सनैलिटी बिगड़ी हुई है, इसलिए आप लोगों ने इनसे बचना है और ख़्याल रखना है। हमेशा उन लोगों के साथ ताल्लुकात रखा करें जो अपने आप को एक नॉर्मल कॉमन मैन समझता है और साथ में अल्लाह और उसके रसूल की बात पहले करता है और अपनी बात बाद में करता है। और फिर जब अपनी बात भी करता है तो सिर्फ अपनी बात करता है, फ़लाँ की बात नहीं करता कि फ़लाँ के साथ मेरा ऐसा ताल्लुक है। अगर एक बंदा डॉक्टर वो कहता है जी मैं डॉक्टर हूँ, वेल एंड गुड, इसका मतलब वो नॉर्मल बंदा है। एक बंदा प्रोफेसर वो कहता है मैं वेल एंड गुड, एक बंदा इंजीनियर वो कहता है जी मैं इंजीनियर हूँ, वेल एंड गुड, इसका मतलब वो नॉर्मल बंदा है। अब एक बंदा किसी और के बारे में बात कर रहा है एक मिसाल के तौर पे, और बात भी बार बार कर, चलो एक आधी दफ़ा तो बंदे के मुंह से निकल भी जाती है, एक आधी दफ़ा तो बंदा कोई बात बताना चाह रहा है तब भी कह सकता है, वो तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन एक बंदा बार बार इसी बात का रट लगाए हुए मेरा फ़लाँ से ताल्लुक़ है, मेरा MPA से उठना बैठना है, जबकि अगले बंदों को उसका नाम तक का नहीं पता होता। वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं आर्टिफिशियल बन के। और इंतहाई दुख की बात यह है जो लोग अपने आप को इसलिए धोखा दे रहे होते हैं, उनकी अकल ये होती है कि दूसरे लोग ना उनके जाल में फंस रहे हैं, दूसरे लोग ना उसको तस्लीम कर रहे हैं, दूसरे लोग उसको अहमियत को, उसकी अजमत को वाकई मान रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि उन बेवकूफ़ों को नहीं पता आज के दौर में एक छोटे से बच्चा भी अक्लमंद है। आज के दौर के अंदर एक 6 साल के बच्चे को भी पूछो ना आप उसकी चीज़ देने के पीछे, वो भी समझ आता है कि ये खाली बातें करता है, ये असली में बच्चा चीज़ देता है, ये फ़लाँ। तो भाई आज के दौर में ना हर बंदा समझदार है, इसीलिए अगर ऐसे कोई लोग हैं तो खुदारा वो अपने आप को चेंज करें, दूसरों के सामने ना अपनी वैल्यू को बताया करें, अपने नाम को बताया करें, अपनी इज्जत करवाया करें। दूसरे के अपने नाम के साथ किसी दूसरे के नाम को मंसूब करके ना कि मेरा फ़लाँ से ताल्लुक़ है, तो उनके नाम के साथ नाम मिला के अपने नाम को ना गिराया करें। जो इज़्ज़तें आपकी अपने पास होती हैं बस वही हकीकी होती हैं, जो किसी दूसरे के पास होती हैं तब वो आपकी नहीं है, वो तो उसकी इज़्ज़तें हैं। अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़ने से आपकी इज़्ज़तें नहीं बनने वाली। आप जो हैं हकीकत में आप उतने ही, आप उतने ही समझें। आप औकात से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, औसत से ज़्यादा, वैल्यू से ज़्यादा आप अपने आप को ना बनाएं। अगर आप बनाएंगे मसनू ज़िंदगी की तरफ, लोग आपसे खार खाएंगे, लोग आपसे नफरतें करेंगे, एक वक्त तक लोग आपको बर्दाश्त करेंगे, एक वक्त के बाद लोग आपसे नफरत करेंगे।
जब पता चल जाएगा हर बंदे को कि फजूल आदमी है ये तो, यार फजूल औरत है ये तो, खाली इसकी बातें ही बातें हैं, इसके अंदर हकीकी पहलू तो है ही नहीं, हकीकी ज़िंदगी को तो ये समझते ही नहीं है, खाली इसकी बातें जितनी मर्जी करवा ले, बातें तो ये बादशाह तक करता है, अंदर से खोखला इंसान है ये। जब लोगों को ये सारी बातें पता चलेंगी तो लोग आपसे नफरत करेंगे। तो खुदारा अगर ऐसी अलामतें हैं तो उनसे निकलें, दूसरों को भी निकाल लें, दूसरों को भी भला करें। ऐसी लामतें क्यों आती है? ऐसी लामतें जब छोटा बच्चा होता है, सिगमंड फ्राइड के मुताबिक जो जिसकी एज जो होती है वो 3 से 5 साल 3 से 6 साल होती है, जिसको हम फेलिक स्टेज कहते हैं। अगर इस एज के अंदर बच्चे को हद से ज़्यादा मोहब्बतें मिलती हैं, हद से ज़्यादा नफ़रतें मिलती हैं, तो फिर बच्चा इसी ऐसी किसी कंडीशन के अंदर जा सकता है। दूसरी तौर पे जिन बच्चों को बचपन के अंदर हद से ज़्यादा मोहब्बतें मिलती हैं वो हर चीज़ के आदी हो चुके होते हैं, वो दूसरों से हर चीज़ की तवक्कुआत रख लेते हैं। अब वो उस लेवल पे आदी हो चुके होते हैं, फिर जब उनका लेवल डाउन होता है तो वो डिसहार्ट होते हैं, उन्हें बहुत गंदा महसूस होता है, उनका दिल टूट जाता है। फिर वो अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए वो ज़बरदस्ती ताल्लुक़ बांध लेते हैं, हालांकि उनका ताल्लुक़ नहीं होता किसी से, वो ज़बरदस्ती बताते हैं मेरा फलां MNA MP फलां मिनिस्टर फलां से ताल्लुक़ है। इस तरह करके वो ज़बरदस्ती करके अपने वैल्यू को हासिल करना चाह रहे होते हैं। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उनको आप सिखाएं, समझाएं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दें, सोशल स्किल्स दें, उनको अंदर ये बात बैठाएं तो भाई असल वैल्यू वही है जो आपकी अपनी है, असल इज़्ज़त वही होती है जो आपकी अपनी है। ऐसे लोगों से बचें, खुद भी बचें, और ऐसे लोगों को अगर मिलते हैं तो उनकी रहनुमाई करें, उनको सिखाएं, उनको समझाएं। ऐसे लोगों को रास्ते पिलाने के 2-3 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि ऐसे लोगों को कहें कि जी आप ना सहाबे कराम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो वाक़ियात वाली किताबें पढ़ा करें, ताकि उनको ना एहसास हो भाई मैं कोई स्पेशल मखलूक नहीं बल्कि मैं भी एक आम इंसान ही हूँ। दूसरा, उनको ना दीन के काम पे लगाएं, अल्लाह के दाई बनाए कि वो अल्लाह के पैगाम को जगह जगह कहे। जब वो बार बार कहेगा ना कि अल्लाह कर रहा है अल्लाह कर रहा है, तो फिर वो ये नहीं कहेगा कि मेरे फलां अफसर ने कर दिया, बल्कि दीन का जो दाई होता है वो कभी ये नहीं, कभी भी नहीं कह सकता दीन का दाई कि जो वो मैंने या मेरे अफसर ने कर दिया, वो हमेशा कहता अल्लाह ने कर दिया। जब वो दीन का दाई बनेगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो ये बातें कहेगा कि अल्लाह से हो रहा है, अल्लाह करता है, तो फिर उसके दिमाग से ये बातें निकलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोगों को ना बहुत सारी सोशल स्किल की बातें हैं, लेकिन ऐसे लोगों को असल सबसे बड़ा तरीका एक ही है। अगर आप लोग उस तरीके को ऊपर अमल करें तो आप इन लोगों को राय रास्ते पे ला सकते हैं। और वो तरीक़ेकार ये है कि दीन के रास्ते पे चलाएं, नमाज का पाबंद बनाएं, मस्जिदों में बैठाएं, हाफ़िज़ आलिमों के साथ बैठाएं, ऐसे लोगों के साथ बिठाएं, उसको समझा कर जो दीन की कुर्बत हो, जिनके अंदर जो दीन के पैगाम के लिए अपने घर बार को जानो माल को छोड़ के अल्लाह के पैगाम को दुनिया के कोने कोने के अंदर लेके जा रहे हैं। जब ऐसे तालीम व तबलीग वाले लोगों के साथ इनको बैठाएंगे तो इनकी बातें भी चेंज हो जाएंगी, इनके ख्यालात भी चेंज हो जाएंगे, इनके अकीदे भी चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी इफेक्टिव मेथड ऐसा मैंने नहीं देखा जो इन लोगों को परमानेंट चेंज कर दे। इन लोगों को परमानेंट चेंज करने का यही तरीका है, बाकी आप बाकी हर बंदे ने अपने इख्तियार अपने मामले उसके नौयत के मुताबिक चेंज होने होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद जो आपके आस पड़ोस हैं उस तक भी, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि उस बंदे तक भी ये हमारी वीडियो पहुँचाएँ, उस बंदे को समझाएं ये ले जी ये डॉक्टर साहब ने कहा है। और वाकई हमारे मुआशरे के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो मसनूई ज़िंदगी के बारे में बातें करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हकीकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। अब जितने लोग ऐसे हैं इसका मतलब वाकई बात सिंपल सी है, कोई मुश्किल नहीं है कि जो दूसरों का नाम बता रहे इसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं है इसलिए तो बता रहे वो। अगर वो अपनी वैल्यू को अपनी वर्थ को तस्लीम करता तो वो तो अपनी नाम को बताता, अपने किसी अफसर के नाम के बताने में अपनी वैल्यू बताता, मैं फ़लाँ हूँ। जब वो बंदा कहता मैं फ़लाँ, उसका मतलब वो वाकई है। अब चूँकि वो किसी को चूँकि वो अपनी वैल्यू को नहीं समझता इसीलिए वो दूसरों का नाम बता के अपनी वैल्यू ज़बरदस्ती बनाना चाहते हैं, इसलिए वो फेक तरीका है, झूठे हैं, ऐसे फरेबी लोग हैं। ऐसे खुदा रहे इनको राय रास्त की तरफ लाने के लिए कोशिश करें, इनको बेहतरी तरफ लेके आए। हम सब मिल के ऐसे लोगों में सलाह ला सकते हैं। आप सब खड़े हो, हमारा साथ दें, लोगों में फलाह आए, लोगों में इंसानियत पैदा हो, इंसानों में इंसानियत पैदा हो। आप सब मिल के कोशिश करें, हम सब भी मिल के कोशिश करें, तब ये मुआशरा जन्नत का नमूना बन सकता है, हकीकी ज़िंदगी की तरफ जा सकता है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने हवाई दोस्तों तक लाजमी पहुँचाएँ, उनको सिखाएँ, उनको समझाएँ और उनको ये बातें सुनाएँ ताकि वो अपने इस्लाह लाने की कोशिश करें। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।